आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मॉलिक्यूल की डिफरेंट एनर्जीज और बैंड स्पेक्ट्रा के क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली जानेंगे। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के निश्चित एनर्जी के क्वांटम के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इस एनर्जी के क्वांटम का एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब यह एनर्जी इस मॉलिक्यूल के दोनों एनर्जी लेवल की ऊर्जाओं के डिफरेंस के बराबर हो, मीन्स एच न्यू के बराबर हो, जैसा कि हम प्लांक लॉ से जानते हैं। किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी में मेनली इन चार एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होता है। पहला है ट्रांसलेशनल एनर्जी, सेकंड है रोटेशनल एनर्जी, थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी और फोर्थ वन है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ट्रांसलेशन जो एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होती है। रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल के टोटल रोटेशन के कारण होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। और वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के एक दूसरे के सापेक्ष वाइब्रेशन करने के कारण होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की के अरेंजमेंट के कारण होती है, मींस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसकी टोटल एनर्जी है उसको हम इन चार प्रकार की एनर्जी से दिखा सकते हैं: ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इनमें जो फर्स्ट है ट्रांसलेशनली मोशन के कारण होने वाली जो एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है क्योंकि ये क्वांटाइज्ड नहीं होती है। तो मेनली जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है उसमें तीन प्रकार की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट वन रोटेशनल एनर्जी, सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में जानेंगे कि यदि किसी पदार्थ को जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वह उस मॉलिक्यूल में रोटेशन को प्रोड्यूस कर दे तो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, नॉर्मली 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है वह भी किसी मॉलिक्यूल में रोटेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम केवल हाई वेवलेंथ मींस जो फार इंफ्रारेड रीजन है उसमें ही पाया जाता है और इसके लिए सिलेक्शन रूल है वो हम आगे देखेंगे। वैसे डेल्टा J = ±1 होता है। इसी प्रकार वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की। मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी से अधिक होती है। मॉलिक्यूल को एक ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल में स्थित वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए रोटेशनल एनर्जी से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। नॉर्मली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन के लिए आवश्यक होती है। चूँकि एक जो वाइब्रेशन लेवल होता है उसमें कई रोटेशनल लेवल भी होते हैं, तो वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन हो जाते हैं।
मीन्स जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होते हैं वो कभी भी प्योर नहीं होते हैं। इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं और यह इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। थर्ड वन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यदि किसी मॉलिक्यूल को और अधिक एनर्जी प्रोवाइड की जाए, से 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह एनर्जी उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल्स है उसमें ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट होती हैं। मीन्स मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन हो जाता है। इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन में पाया जाता है और इसकी जो स्टडी होती है उसको अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में चाहिए और सबसे कम एनर्जी है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में चाहिए होती है। अब हम देखेंगे रिजिड रोटेटर, द डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। तो इसमें एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB। यहाँ पर हम इनके मास से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये A है और ये B है, ऐसा मान सकते हैं, जिनका मास M1 M2 है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मॉलिक्यूल A है उसकी डिस्टेंस R1 है और सिमिलरली जो B है उसकी डिस्टेंस R2 है और दोनों जो मॉलिक्यूल है उनके भी डिस्टेंस स्मॉल r है। इस फिगर से यदि हम मोमेंट का मान ज्ञात करना चाहें तो वो होगा m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, क्योंकि इसके लिए हमें जो मॉलिक्यूल m1 है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर m1 के लिए r1 है और सिमिलरली m2 के लिए r2 है। तो दोनों के लिए जो मोमेंट होगा वो सेम होगा। यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर और m2 r2 स्क्वायर। यहाँ पर हम r1 और r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिलेगी, बट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज द रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर I इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर इक्वेशन है जिसमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिड्यूस्ड मास है और R दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है। अब इस मॉलिक्यूल की रोटेशन की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस जो रिजिड रोटेटर है उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना होगा। इसको हम सीधे ही यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। E इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1। यहाँ पर जो J है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है जो कि J इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इतनी वैल्यू ले सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स से जो एनर्जी है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर मोमेंटम है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, L इक्वल्स टू एच क्रॉस इंटू J प्लस 1। यदि हम इन
दोनों इक्वेशन को देखें तो जो v है, फ्रीक्वेंसी है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं h/4π² इंटू रूट जे इंटू जे प्लस 1। यदि हम इस एनर्जी में, यहाँ पर जो एनर्जी है, इसमें एच से इसको डिवाइड करें तो इसको हम वेव नंबर cm इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो जूल में है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये h/8π²IC, यह है रोटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, विच मीन्स रोटेशनल कांस्टेंट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने पर b चेंज हो जाता है, और b चेंज होने से जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। अर्थात जो I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वह भी I = μr² होता है, जैसा कि हमने हाल ही में निकाला है। तो म्यू मॉलिक्यूल का कांस्टेंट होता है। यदि किसी तरह से जो r है, मीन्स बॉन्ड लेंथ है, वो चेंज हो जाए रोटेशन की गति बढ़ाने पर, तो I चेंज हो जाता है। I चेंज होने पर B चेंज हो जाता है, रोटेशनल कांस्टेंट, और उससे जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो भी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी जगह B पुट करेंगे तो एनर्जी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं Fj = B J इंटू जे प्लस 1। J = 0 जो लेवल है उसके लिए एनर्जी होगी 0। यदि हम यहाँ पर J की वैल्यू 1 करें इस ऊपर वाले इक्वेशन में, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2b। J = 2 के लिए 6b, और इस तरह से हम, जैसा कि यहाँ पर है, ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे J का मान बढ़ेगा। मीन्स जैसे जैसे J का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है वर्टिकली। यदि हम यहाँ पर जो v है उसकी वैल्यू निकालें तो इसके लिए हमें दो कॉन्जिक्यूटिव जो लेवल्स है उनकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना होगा। तो वेव नंबर के लिए हमें जैसे J' और J', इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो वेव नंबर हमारे पास में इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं हम इसको। इसमें हम जो सिलेक्शन रूल है वो अप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारे पास में जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू आ गई 2b J'+ प्लस 1, विच मीन्स इसको सिंपली हम 2b J प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वेव नंबर है उसका कंट्रीब्यूशन यह है कि यदि हम इस इक्वेशन में J = 1 रख दें तो V = 4 भी आ जाएगा, और J = 0 कर दें तो V = 2 भी होगा, और V = 2 करें तो इसका मान 6 भी होगा। विच मीन्स जो वेव नंबर है यहाँ पर, दिस शो वेव नंबर, तो यहाँ पर J = 0 के लिए 2 भी है, 1 के लिए 4 भी है, 2 के लिए 6 भी है, और 3 के लिए 8 भी है। तो जैसे जैसे J का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इस वेव नंबर का मान बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच डिफरेंस है वो सेम ही है। सभी के बीच, सभी जो वेव नंबर्स हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा 2b ही रहता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी, जो इंटेंसिटी है लाइंस की, वो डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है। मीन्स किसी पर्टिकुलर लेवल में
जितनी पॉपुलेशन होगी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की, उतनी ही उस लाइन की इंटेंसिटी होगी। तो जो इंटेंसिटी है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, और जो पॉपुलेशन है वो इन दो टर्म्स पर डिपेंड करती है, 2j+1 और इस एक्सपोनेंशियल टर्म पर। यहाँ पर जो 2j+1 टर्म है वो डिजनरेट टर्म कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर j=1 है, उसके लिए 3 एनर्जी लेवल्स है। मीन्स यदि इन जनरल बात करें हम, तो हम कह सकते हैं कि j किसी पर्टिकुलर वैल्यू j के लिए वहाँ पर 2j+1 एनर्जी लेवल होंगे। तो ये डिजनरेट टर्म है, और जो सेकंड है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसको हम जो Nj/n0 है उसको हम y एक्सिस पे लें, और जो j है रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसको x एक्सिस पे लें, और इनके बीच ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। मीन्स पहले Nj का मान बढ़ेगा, फिर एक पीक को गेन करेगा और वापस से कम हो जाएगा। अब यदि हम ये निकालना चाहें कि जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम j की किस वैल्यू पर होगी, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यदि हम इसको j के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें और इसको 0 के बराबर पुट करें, तो इस केस में जो j की वैल्यू होगी वो j मैक्स होगी, और उस j की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो Nj/n0 है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। थैंक यू।